मत्स्येंद्रनाथ, जिन्हें मत्स्येंद्र, मच्छिंद्रनाथ, मीननाथ और मिनपा के नाम से भी जाना जाता है, 10वीं शताब्दी के शुरुआती काल के एक संत और योगी थे जो बौद्ध और हिंदू परंपराओं में पूजनीय हैं। उन्हें हठ योग के पुनरुत्थानकर्ता के रूप में माना जाता है और इसके कुछ प्रारंभिक ग्रंथों के लेखक भी माने जाते हैं। उन्हें नाथ संप्रदाय के संस्थापक के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने शिव से शिक्षाएं प्राप्त की। मत्स्येंद्रनाथ कौल शैववाद से जुड़े हुए हैं और वे 84 महासिद्धों में से एक माने जाते हैं। उन्हें गोरक्षनाथ के गुरु के रूप में भी जाना जाता है, जो प्रारंभिक हठ योग के एक और प्रसिद्ध योगी हैं। हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों में मत्स्येंद्रनाथ की पूजा होती है और उन्हें कभी कभी अवलोकितेश्वर के अवतार के रूप में माना जाता है। तमिलनाडु की सिद्ध परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ को 18 सिद्धों में से एक माना जाता है और उन्हें मचमुनि के नाम से भी जाना जाता है। मदुरै के तिरुपरनकुंद्रम में स्थित काशी विश्वनाथर मंदिर में उनके जीव समाधि स्थल का निवास है। उन्हें मीननाथ भी कहा जाता है और वे लुइपा से भी जुड़े हुए हैं, जिनके नाम का अर्थ होता है मछलियों का स्वामी। उनके जन्मस्थान के बारे में विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं। ज्यूसेपे टुची ने तिब्बती ग्रंथों के आधार पर कहा है कि मत्स्येंद्रनाथ, जिन्हें तिब्बत में अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है, कामरूप के एक मछुआरा समुदाय से थे। अन्य स्रोत उनके जन्मस्थान को बारिसल, तब चंद्रद्वीप बताते हैं। नेपाल के बुंगमती में पाए गए शिलालेखों के अनुसार मच्छिंद्रनाथ की रथ यात्रा के प्राचीन नेवारी उपनिवेश से उनका मंदिर असम से लाया गया था। उन्हें सबर तंत्र में 24 कपालिक सिद्धों में से एक के रूप में उल्लेखित किया गया है। कथाओं के अनुसार मत्स्येंद्रनाथ का जन्म एक अशुभ तारे के नीचे हुआ था। इससे उनके माता पिता ने उन्हें समुद्र में फेंक दिया। वहां एक मछली ने उन्हें निगल लिया और वे कई वर्षों तक उसके पेट में रहे। मछली समुद्र की गहराइयों में तैरते हुए शिव के पास पहुंची, जो अपनी पत्नी पार्वती को योग के रहस्य सिखा रहे थे। योग के रहस्यों को सुनकर मत्स्येंद्रनाथ ने मछली के पेट में ही योग साधना शुरू कर दी। 12 वर्षों के बाद वे एक सिद्ध के रूप में उभरे। इसे उनके नाम मछलियों के स्वामी का मूल माना जाता है। कथा के अन्य संस्करण भी हैं, जिनमें कहा जाता है कि मत्स्येंद्रनाथ का जन्म एक मछली के रूप में हुआ था और शिव ने उन्हें सिद्ध बना दिया था। एक अन्य कथा के अनुसार जब गोरक्षनाथ नेपाल के पाटन पहुंचे, तो उन्होंने पाटन के सभी वर्षा बरसाने वाले नागों को बंदी बना लिया और ध्यान में बैठ गए, क्योंकि उन्हें स्थानीय लोगों से याचना करने पर कोई भिक्षा नहीं मिली। इसके परिणामस्वरूप पाटन में लंबे समय तक सूखा पड़ा। पाटन के राजा ने अपने सलाहकारों के कहने पर मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ के गुरु को पाटन आमंत्रित किया। जब गोरक्षनाथ को पता चला कि उनके गुरु पाटन में हैं, तो उन्होंने वर्षा बरसाने वाले नागों को छोड़ दिया और अपने गुरु से मिलने गए। जैसे ही नागों को मुक्त किया गया, पाटन में फिर से हर साल अच्छी बारिश होने लगी। इसके बाद पाटन के लोग मत्स्येंद्रनाथ की पूजा वर्षा के देवता के रूप में करने लगे। मत्स्येंद्रनाथ को हठ और तांत्रिक ग्रंथों जैसे कि कौलज्ञान निर्णय, मत्स्येंद्र संहिता और अकुलवीर तंत्र के रचयिता के रूप में माना जाता है, जो हठ योग पर संस्कृत के सबसे प्रारंभिक ग्रंथों में से कुछ हैं। मत्स्येंद्रनाथ के 8 शिष्यों के रूप में उल्लेख किया गया है। उनके शिष्यों की सूची विभिन्न मंदिरों और परंपराओं के बीच भिन्न होती है, लेकिन इसमें गोरक्षनाथ, जलंधरनाथ, कानिफनाथ, कन्होबा, काहिनीनाथ, भर्तृनाथ, रेवन्नाथ, चारपटीनाथ और नागनाथ शामिल हैं। मत्स्येंद्रनाथ के साथ उन्हें नवनाथ कहा जाता है। जबकि गोरक्षनाथ को मत्स्येंद्रनाथ का प्रत्यक्ष शिष्य माना जाता है, यह संभावना है कि वे दोनों सैकड़ों वर्षों के अंतराल पर जीवित थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।